नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने संख्या पद्धति में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 में सरलीकरण का सूत्र है, सरलीकरण का एक टॉपिक आता है। तो हम देखें सरलीकरण किस तरह से किया जाता है। किसी भी सवाल को सरल करने के लिए ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। ये सूत्र 10वीं क्लास में पढ़ा था होगा, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। ये भी 9वीं 10वीं का सूत्र है। उसके बाद में आगे किस तरह से परिवर्तन होते हैं हम बात करेंगे। ये 7 सूत्र लिखा है मैंने, ये आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और याद रखेंगे। एक और सूत्र लिखवा देता हूं मैं। 8वां सूत्र है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 8वां सूत्र है। इन सूत्रों से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। इन सूत्रों के आधार पे बहुत सारे सवालों को हम सरल करेंगे। अब मैं बारी बारी से बताता हूं कि ये सूत्र किस तरह से व्यवस्थित किए हुए हैं। ईमानदारी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगा। सभी सूत्र भी समझ में आएंगे, सभी सवाल समझ में आएंगे, लेकिन निरंतरता जरूरी है। निरंतर अगर आप पढ़ते रहे तो गणित आसान है। तो इनकी पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरे सूत्र को। उसके बाद मैं बारी बारी से बताता हूं कि एक एक सूत्र किस तरह से प्रयोग करना है और ये सूत्र किस तरह से आए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम समझाते हैं इनको एक एक करके। मैं सभी सूत्रों को बोल देता हूं एक बार, कैसे हैं ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 10वीं क्लास का सूत्र है। इसी प्रकार से अगर दूसरा सूत्र, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा अगर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ इसका प्लस था, वहां पे माइनस हो चुका है, और यहाँ पे प्लस था, वहां माइनस। अब अगर ये पहला और दूसरा सूत्र, ये दोनों सूत्र आपको याद होंगे पहले से, नहीं तो याद करना पड़ेंगे, 10वीं क्लास के सूत्र है। इन दो सूत्रों से मिला के ये तीसरा सूत्र बना है। इसको और इसको जोड़ दिया। देखिए हम कैसे जोड़ा, यहाँ पे डाल करके बताता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, LHS में LHS को जोड़ा, RHS में RHS को जोड़ा, इसमें इसको जोड़ दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया LHS वाला। फिर इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने पूरा लिख दिया। फिर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा था प्लस, अब माइनस का ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हमने खोल दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, दूर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा हूँ पहले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
फिर ये वाले को, ये प्लस का चिन्ह है, ये कोष्टक खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर कितने हो गए, 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितने हो गए, 2 प्लस 2 बी स्क्वायर, 2ab ये प्लस का है, 2ab ये माइनस का है, ये कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास इतना बचा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 बाहर आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर साइड हमारा साथ ये चल रहा था, क्या चल रहा था, इसीलिए हमने आखिरी में सूत्र क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इधर वाला LHS वाला तो वैसे ही चल रहा था, ये RHS वाले को हमने हल किया, RHS वाला आखिरी में ही आया, इसीलिए हमने सूत्र क्या लिखा उसका, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर ये सूत्र होता है। तो ये बात समझ में आई होगी। तीसरा सूत्र कैसा आया, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, तो ये प्लस और माइनस कट चुका है, ये 2 ए स्क्वायर हो गया, 2 बी स्क्वायर हो गया, 2 को कॉमन निकल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप रफ में इसको देख सकते हैं किस तरह से आया था। इसका सूत्र ये लिखा था हमने, इसका सूत्र ये लिखा था, कोष्टक खोल दिया तो क्या होता है, ये वाले नंबर कट जाता है, ए और ए 2 ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर हो गया, दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया तो ये बचा, इधर वाला वैसा की वैसा, तो ये हमारा सूत्र बना था। ठीक, अब हम तीसरे सूत्र की बात कर लिया हमने, अब चौथे की बात करें। चौथे सूत्र में क्या हुआ, चौथे सूत्र में क्या है, चौथा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे पहले प्लस किया था हमने, अब हम इसको कर रहे हैं माइनस। अगर प्लस के बजाय माइनस करते हैं तो क्या आता है, ये सूत्र, फिर ये इसको घटा दिया। अब क्या करें हम, इस सूत्र का मान लिखा, ये a प्लस बी का मान कितना होता है, ये a प्लस बी का मान हुआ, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, देखेंगे ध्यान से, चौथा सूत्र ये ऐसा कैसा है, इसका मान रख दिया हमने, ये रखा, फिर इसका मान ये रखा, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस, कोष्टक खोलते हैं, कोष्टक के बाहर माइनस अगर होता है और कोष्टक खोलते हैं तो ये अंदर के सारे चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस का है, अंदर बाहर निकल के माइनस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर भी प्लस का है, ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये 2ab माइनस का है तो बाहर निकल के हो जाएगा ये प्लस का, 2ab। इतनी बात समझ में आई होगी। ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या का चिन्ह तभी बदलता है जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है, अगर प्लस हो तो चिन्ह नहीं बदलता है। पहले अपने पास प्लस था तो चिन्ह नहीं बदला, अभी माइनस था इसलिए हमने चिन्ह इसका बदल दिया। तो ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का, ये प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का, कट जाएगा। 2ab प्लस का है, 2ab प्लस का है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4ab। बात समझ में आई, प्लस माइनस कटता है,
लेकिन प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस माइनस भी जुड़ता है, इसीलिए इसको सरल करने पर कितना बचा अपने पास 4ab। इधर साइड क्या चल रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंत में अपने पास ये सूत्र बना था, ये वाला, ये ठीक है। चाहो तो आप इसको रफ में उतार सकते हो। ये सूत्र को किस तरह से हमने सरल किया, ये कौन सा सूत्र था, ये चौथा सूत्र सरल किया हमने। इससे पहले तीसरा सूत्र सरल किया था। चलो उतारो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बार बार पढ़े। अगर समझ में नहीं आता है तो एक ही वीडियो को बार बार देखे, रिपीट करके आपको जरूर समझ में आएगा। अब पांचवें सूत्र की बात करें हम। मैंने पहले कहा है कि हम जब पढ़ेंगे तो सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, और व्यवस्थित तरीके का मतलब यही होता है कि इनको हम ये सूत्र सब बता देते हैं, याद भी कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन सरल करके नहीं बताते हैं। सवाल जब आता है तो डायरेक्ट सूत्र कैसे लगाते हैं इतना बता दिया जाता है। लेकिन ये तरीका, मेरा तरीका ऐसा ही होता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो सारी चीजें पढ़ाना जरूरी समझता हूँ। आपको जो उचित लगे देख लेना। पांचवें सूत्र की बात करें तो पांचवें सूत्र में क्या है, पांचवा सूत्र a माइनस बी का, पांचवा सूत्र था a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही तरीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये है। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका सूत्र लिखा मैंने। फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का सूत्र क्या है, ये रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चौथे और पांचवे में क्या अंतर है, चौथे में प्लस वाला पहले था, माइनस वाला सूत्र बाद में था। पांचवे में क्या है, माइनस वाला पहले हो गया, प्लस वाला बाद में हो गया, बीच में चिन्ह वही है। ऐसी कंडीशन में क्या परिवर्तन आता है उसकी बात कर रहे हैं। इसको आगे वाले को तो वैसे रहना दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर वही बात आएगी, क्या बोला मैंने, जब कोष्टक के बाहर माइनस हो और कोष्टक को जब खोला जाता है तो अंदर वाली जो संख्या होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या बोला था कि प्लस वाली जो संख्या होती है वो माइनस वाले से कट जाती है, प्लस वाली संख्या माइनस वाले से कट जाती है। ये नियम हर जगह लगता है, यहाँ पर हम a और b के रूप में देख रहे हैं। बाकी नंबर जब आता है 2, 4, 6, 10 कुछ भी नंबर आता है वहां पर भी ये नियम लागू होते हैं। माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab और माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab और ये वाला माइनस 2ab।
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4ab। माइनस का चिन्ह माइनस साथ में रहेगा, कितना रहेगा, माइनस का 4ab हो जाएगा। तो कितना सूत्र है अपने पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4ab। तो ये अपना सूत्र था। आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम आगे देखें। ये जो सूत्र की जो मैं बात कर रहा था, 5वें तक बात करी मैंने, छठा 7वां सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसा आता है तो हम ऐसा लिखेंगे, और अगर ऐसा आता है तो उसको ऐसा खोल के लिखेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b का कोष्टक, फिर कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की घात 3, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस b है तो वैसा कि वैसा, लेकिन चिन्ह सिर्फ बदल जाता है। कोष्टक में a स्क्वायर माइनस की जगह प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र है। फिर 8वां सूत्र क्या था अपने पास, a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर ऐसा हो तो इसके बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने बात करी सूत्रों की। मैथ्स वालों के लिए ये सूत्र मामूली चीज है, लेकिन बहुत सारे कॉमर्स वाले रहते हैं, हालांकि कॉमर्स वाले भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, सूत्र याद रखते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां पर शिक्षा जो है सही तरीके से नहीं मिलती है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है जहां पर शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे होता है, या उनको छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती है। उन्हीं को समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के लिए, दूसरे जितने भी जिनको भी अच्छा लगता है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मुख्य फोकस उनके लिए है जिनको ये सूत्र भी याद करने में परेशानी होती है। ये सूत्र याद करने में परेशानी होती है। जब सूत्र याद करने में परेशानी होती है तो फिर सवाल को हल करने में तो बहुत परेशानी होती होगी। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि उनको बारीकी से समझाऊं कि किस तरह से सूत्र आता है और किस तरह से सूत्र लगता है। और मैं इस बात की पूरी उम्मीद कर सकता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो पढ़ा, पूरे वीडियो पढ़े जितना मैंने पढ़ा है, और बार बार पढ़ा, नोट्स अच्छे से बनाए, तो किसी भी कीमत पर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने आलसी करी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका आर्ट विषय रहता है, एग्रीकल्चर रहता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट जो रहते हैं उनको गणित बहुत परेशान करती है, या यूँ कहें कि गणित में उन्हें बहुत परेशानी होती है। उनकी परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से मैं इस तरह से बारीक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिनको आता है वो ज़्यादा परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और वैसे भी आपको अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम देखें
कि इनके आधार पर सवाल कैसे आते हैं और हमको करना कैसे सवाल है। सवाल इस टॉपिक से जरूर आता है, एक ना एक सवाल आता है, उनको करना कैसे है उसके बाद करेंगे आप। फिर सवाल भी दूंगा मैं आप लोगों को। पहले तो मैं छोटा सा सवाल दूंगा। तो देखें, एक सवाल देखें हम, कोई सवाल है मान लें। -867 -289, ये सवाल है। इस आधार पे RS अग्रवाल का सवाल है ये। ये सवाल है और ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। ऐसे सवाल जब आते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर नंबर जो है वो 2 नंबर रहेंगे। ऐसे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन वो समान होंगे, सिर्फ 2 अंक रहेंगे, दो संख्या रहेगी। एक संख्या कौन सी 867, दूसरी कौन सी है 289। इनके स्थान पे दूसरी संख्या भी हो सकती है, 867 यहाँ पे भी है, 867 यहाँ पे भी है, 867 यहाँ पे भी है, 289 यहाँ पे है, 289 यहाँ पे, 289 यहाँ पे। ऐसी कंडीशन बनती है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको सरल करके उत्तर बताओ कि क्या उत्तर आने वाला है। तो इसको मैं बारीक से बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। कितने नंबर अपने पास 2, कौन कौन से, एक तो 867 है और दूसरा 289। यहाँ पे भी 867 289, 867 289। तो हम क्या करें, 2 संख्या जो रहती है उनमें एक संख्या को A मान लेंगे और दूसरी संख्या को B मान लेंगे। 2 ही संख्या यहाँ पे, ये एक ही संख्या है। तो मान लिया हमने, क्या मान लिया, इसको A मान लिया, A बराबर कितना है 867। फिर दूसरी संख्या ये है B। तो हमने क्या मान लिया उसको, B बराबर 289। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, ऐसा सवाल जब आता है एक संख्या को A मान लेना, दूसरी संख्या को B मान लेना। अब जहां जहां 867 है वहां वहां A रख देंगे, जहां जहां 289 वहां B रख देंगे। तो सवाल में जाए हम, ये सवाल है हमारे पास, क्या बोला, जहां जहां 867 A प्लस B का होल स्क्वायर, A B, ये B, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। इधर साइड का हमको याद करना, बटे में A गुणित B, या A गुणित B को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A B ऐसा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने सूत्र हल करके देखा था, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो
उसका सूत्र क्या आ रहा था हमारे पास, आप लोग जाके सूत्र देखेंगे, ऐसा सूत्र था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ऐसा था। इसके जैसा है, इसके जैसा है ये, तो इसका उत्तर क्या था अपने पास, ये था। तब इसके स्थान पे क्या रख दें, 4ab बट्टे में क्या है ab बराबर ज्ञात करना है। तो ये ab से ab कट जाएगा, बट्टे में कोई संख्या ऊपर रहती है और नीचे रहती है, तो ऊपर और नीचे की संख्या कट जाती है, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। तो अपने पास उत्तर कितना आया, 4। ये जो ज्ञात करने का संकेत है उसको हम चाहे तो 1 से मान सकते हैं, तो ठीक है 1 से नहीं मानते, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4। ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। बात समझ में आ रही है, सिंपल है, हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम सूत्र लगाएंगे इसको तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी चली जाएगी, इसलिए एक संख्या को a मान लेंगे, दूसरी संख्या को b मान लेंगे, और फिर बाद में इस तरह से जैसे मैंने हल किया है इसको ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ ये नंबर था वहाँ a माना, जहाँ जहाँ ये नंबर था वहाँ b माना, ऐसा बन गया, सूत्र बन गया। ऊपर सूत्र लगा दिया, नीचे भी सूत्र में मान रख दिया, ये कट गया। उत्तर कितना है अपने पास, 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम अगला सवाल देखेंगे, इसको एक बार अच्छे से और कर लें, देख लें, फिर हम अगले सवाल की बात करें। चलिए इसी सवाल को हम इसी के स्थान पे मैं एक और सवाल दे देता हूं, आप उसको करेंगे इसी विधि से, देखते जाएंगे और करते जाएंगे कि किस तरह से करते हैं और उत्तर कैसे निकालते हैं। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। अगर मैं इस सवाल में ये वैसा कैसा रहने देता, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस कर देता है तो उत्तर क्या बनता हमारे पास, फिर यहाँ पे मान बदल जाता। इसको मैं अभी नहीं करता हूँ, दूसरा सवाल देता हूँ मैं इसी के आधार पे, ताकि आप उसको करें और उत्तर निकालें। सवाल है, छोटा सा देता हूँ मैं। नंबर कोई सा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस या प्लस रख दो या माइनस, यहाँ पे माइनस है, $920 प्लस 817
का होल स्क्वायर माइनस 920 माइनस 817 का होल स्क्वायर बटे कितना होगा 920 गुणित 817 बराबर ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है। इसी प्रकार से 718 प्लस 620 का होल स्क्वायर माइनस 718 माइनस 620 का होल स्क्वायर बटे में कितना होगा 718 गुणित 620। इसको भी ज्ञात करना है। ये आप लोगों के लिए है। ये दो ही सवाल देता हूं मैं इस विधि से, और दोनों के उत्तर तो 4 ही आएंगे, लेकिन आप करके देखें कि 4 आता है या नहीं आता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका उत्तर आया है या नहीं, यस और नो। इसी को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा। दूसरा सवाल यहाँ पे माइनस कर दूं और यहाँ पे प्लस कर दूं तो क्या होता है।